नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। राजस्थान सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में लॉकडाउन रखने का फैसला लिया है। 15 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेंगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वीकेंड कर्फ्यू में जिन्हें खोलने की अनुमति थी वे आगे भी जारी रहेंगी। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए सोमवार सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है वे प्रतिबंधित होंगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार के हस्ताक्षर से नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा है। फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वाले को 7 बजे तक ही अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। बता दें कि इस दौरान बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद होंगे। मॉल, सिनेमाघर, सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह के मेले, जुलूस पर भी रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। आपको बता दें कि किन चीजों पर 15 दिन का कर्फ्यू लागू नहीं होगा। वो है आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग, जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वार रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा संबंधी सभी दफ्तर खुलेंगे। केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे। इनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा। वहीं बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल आने जाने की छूट रहेगी। सभी सरकारी और निजी अस्पताल और लैब, उनसे जुड़े सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी तरह के स्टाफ और सेवाओं को अनुमति रहेगी। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा है। बता दें कि सब्जियां, फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के जरिए शाम 7 बजे तक अनुमति होगी। शाम 7 बजे बाद स्ट्रीट वेंडर्स को भी अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतर्राज्य और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग, इनमें लगे कर्मचारी, नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। किसान केवल मंडी परिसर में आकर फसल बेचकर आ जा सकेंगे। मंडी से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। किसानों को आते वक्त माल का सत्यापन और जाते वक्त बिक्री रसीदें या बिल दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के हर दिन खुली रहेंगी। 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने जाने की अनुमति होगी। आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। बता दें कि अखबार बांटने के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण और केबल सेवाएं, IT और IT संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, ATM और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। बैंक, बीमा कर्मियों को आईडी कार्ड साथ रखना होगा। भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण की अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट्स को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों में केवल टेक अवे की अनुमति होगी। वहीं इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का काम रात 8 बजे तक हो सकेगा।
मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी। मनरेगा के काम जारी रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल और होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी करने को कहा गया है। सरकार ने 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या खुला है और क्या बंद है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक सिंह जादौन जुड़ गए हैं। विवेक, सरकार ने 3 मई तक के लिए पाबंदियां लगाई हैं और सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी गाइडलाइंस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या खुला है और क्या बंद है। देखिए सोनी, बात करूं गुरुवार देर रात को यानी 11:30 बजे अशोक गहलोत एक ट्वीट करते हैं कि शुक्रवार शाम 5 बजे से वीकेंड कर्फ्यू। पूरे प्रदेश की जनता अस्त व्यस्त हो जाती है। बाजार में एकदम से भीड़ उमड़ती है, क्योंकि जो गाइडलाइन आती है क्या क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, वो शुक्रवार को 2 बजे आती है और 5 बजे मार्केट बंद होना होता है, जिसकी सूचना अशोक गहलोत खुद अपने एकमात्र सोशल अकाउंट ट्विटर पर देते हैं, जिसे अनौपचारिक माना जाता है। लेकिन एक बार फिर अशोक गहलोत ने वही गलती दोबारा दोहराई है कि प्रदेश की जनता जब वीकेंड कर्फ्यू में बंद थी, जो शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी था, उसी बीच में रविवार देर रात यानी 11:30 बजे 11:32 पर एक गाइडलाइन जारी करती है, जिसमें सीधा एक ही बात कहती है अशोक गहलोत की गाइडलाइन कि सोमवार सुबह 5 बजे यानी जब आपका वीकेंड खत्म हो रहा है उसी समय से 1 सेकंड का भी आपको समय नहीं मिलेगा और प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन या फिर कहें एक पखवाड़ा चालू हो जाएगा। मतलब प्रदेश की जनता को 1 सेकंड का भी कोई खरीदारी की राहत नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा और सीधा है तो सिर्फ प्रदेश की जनता अपने घर में ही रहे, यही हिदायत है। लेकिन अब बात आती है, आपने एक मेरे से सवाल किया है क्या कुछ खुला रहेगा क्या कुछ बंद रहेगा। मैं सबसे पहले सबको ये जानकारी दे देता हूं कि राजस्थान में जो गाइडलाइन जारी हुई है यह देर रात 11:30 बजे जारी हुई थी। कई चीजों पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे पहली गाइडलाइन है कि पहचान पत्र के साथ नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन यानी सरकारी कर्मिक, राज्य कर्मिक जा सकेंगे, लेकिन अभी यह नहीं कहा कि कितने प्रतिशत जा सकेंगे, कितने प्रतिशत तक नहीं जा सकेंगे और कौन कौन सी रैंक के अधिकारी जा सकेंगे। दूसरी इन्होंने गाइडलाइन में है दूसरा बिंदु, जिसमें केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे, उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे। पहचान पत्र के साथ अनुमत तो रहेंगे, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने 70% से अधिक स्टाफ को आई कार्ड जारी नहीं कर रखे। तीसरा है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की सुविधा मिलेगी। माना आवागमन की सुविधा मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंडों पर मिलेगी, लेकिन वहां तक व्यक्ति कैसे पहुंचेगा? आपने पब्लिक व्हीकल बंद कर रखा है। राज्य में आने वाले व्यक्तियों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, लेकिन आरटीपीसीआर कराने के लिए व्यक्ति कैसे जाएगा? आपने यह भी गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा। गर्भवती महिलाओं, रोगियों को चिकित्सक सेवाओं हेतु परामर्श के लिए खुला है, लेकिन उनमें अस्पतालों में बेडों की सुविधा अभी भी नहीं है। सभी निजी चिकित्सालय, लैब से संबंधित स्टाफ जा सकते हैं। खाद्य पदार्थ में फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन खुला रहेगा। जब कंस्ट्रक्शन खुला रहेगा तो कंस्ट्रक्शन सामान प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों को भी अभी तक असमंजस में रखा है। बात करो चिरंजीवी योजना की, चिरंजीवी योजना के राजस्थान के मुखिया यानी सूबे के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना में प्रदेश में 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होंगे तो उन्हें 2 महीने तक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक यही कहा गया है कि इनके रजिस्ट्रेशन आप ई मित्र पर करा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा है कि ई मित्र केंद्र खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। वही बात ई पास की जा रही है, तमाम तरह के पासेसों की जा रही है और साथ में यह कही गई है कि 45 साल तक के व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन खुद करवाना होगा। आखिरकार अब वो रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे यह भी अशोक गहलोत ने नजरबंद रखा है, क्योंकि राजस्थान की जनता में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। खुद मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए अधिकतर लोग ई मित्र केंद्रों पर जाते हैं और ई मित्र केंद्र में अभी तक कोई खोलने की इन्होंने
बात नहीं की है। तो इस तरह से कई बातें हैं अश्विनी जो देखने को मिल रही है कि अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं की है। वही बात करें विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार में संबंधित गतिविधियां 14/4/2021 के निर्देशानुसार रहेंगी, लेकिन अभी तक यह नहीं कहा कि 50 व्यक्ति जाएंगे, गार्डन बंद रहेंगे या खुले रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें गार्डन बंद थे, इस बार ये खुला रखेंगे या बंद रखेंगे, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी तरह के इन्होंने 27 बिंदु जारी किए हैं। 27 बिंदु, अधिकतर बिंदुओं में कहीं ना कहीं कई खामियां छुपी हुई हैं जी। अगर बात करूं अश्विनी बैंकिंग सेवा, बैंक, एटीएम और बीमा कार्यालयों की, तो बीमा कार्यालय सरकारी रहेंगे या निजी रहेंगे यह भी इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया, यानी हर इनकी जो बिंदु है उसमें कोई ना कोई कमी दिखाई दे रही है। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिंतित होना चाहिए, हर व्यक्ति के व्यापार को देखना चाहिए। भाई शादी समारोह की बात करें, इन्होंने खुलने की बात की है, शादी समारोह में आवश्यक रूप से जो जुड़ी चीजें हैं उनको भी इनको खोलना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद विवेक।